जो नया पुल बना है जयपुर का, उसके नीचे बैरिकेडिंग हट रही है, तो पार्क में सड़क को बीच में एक वो ड्रेस हो गया, वो लोग 3 हो जाएंगे। रहे जो फीस जी, इनमें से एक आरोपी तो पीएससी आईटी था, तो उसको कंप्यूटर का ज्ञान था और इसी कारण वो उसको कंप्यूटर का भी ज्ञान था, और इसी को उसने इस्तेमाल करके इस दोनों में से कौन सा है जिसको जतिन जतिन जिंदल जो पटियाला का है, जो मुश्ताक है उसको उसने सैलरी पे रखा था, और ये जो छोटे मतलब जैसे अकाउंट प्रोवाइड कराने के काम होते हैं इस तरह के काम कराना। पर हाँ, दोनों ही भागीदार थे इसमें, उनको पता था वो क्या काम कर रहे हैं, ये साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, और ये अपना एक तरह से इसको बिजनेस की तरह ही चला रहे थे, और इनके पूरे एक्सपेंशन के भी प्रोग्राम था कि हम और इसको बढ़ा के अपना एक ऑफिस भी खोल लेंगे और किस तरह से लोगों से ठगी करी जाएगी। तो जैसे दो ही लोग हैं, जैसे आपने बताया कि ये बाहर भी भेज रहे हैं पैसा, तो ये कब से चल रहा था? जी, अभी देखिए, पहले आपका बता देती हूँ कि अभी तो 2 लोग सामने आए हैं। इसके अलावा जितने भी लोगों को यहाँ से बैंक अकाउंट प्रोवाइड किया गया है, उस पे भी हम जाएँगे कि ये भी हो सकता है और हमें फर्जी बैंक अकाउंट मिल जाए। और हम लोग इन बैंक अकाउंट से और इन फ़ोन नंबर से अगर भारत की पुलिस इनको ढूँढ रही हो, तो ये लिंक करेंगे, और इसमें 2 के अलावा जितने भी लोग होंगे उन तक पहुँचेंगे। इसकी डिटेल्स अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो हम शेयर करेंगे तो शायद कॉम्प्रोमाइज हो जाए, पर हाँ, इसमें आगे जितने भी लोग होंगे उन तक पहुंचेंगे। और दूसरे में आपके सवाल पे आऊँ तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो बैंक अकाउंट्स हैं, ये तो अभी प्रोवाइड करे गए हैं, पर हम जो व्हाट्सएप की चैट्स हो गई या पुराना कुछ डिलीटेड डेटा हो गया, इसको फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद निकालेंगे कि ये पैसा कैसे मूव करा है, भारत के बाहर ये पैसा कैसे जा रहा है, और अगर हमें किसी अतिरिक्त एजेंसी को भी इसकी सूचना देनी पड़ी तो हम वो देंगे। जो आपके शिकायत करता है वो करते क्या, बिजनेसमैन है क्या? हाँ जी, वो बिजनेस करते हैं जी। इस टीम में कौन कौन लोग शामिल थे? इस टीम में एसीपी मनप्रीत सुदन है, उनकी लीडरशिप के अंडर एसएचओ साइबर इंस्पेक्टर ललित, और हमारे आईओज हमारे 2 आईओ सब इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह, और वो रीडिंग टीम में कांस्टेबल सुनील कुमार। वैसे तो पूरा साइबर पुलिस स्टेशन साथ काम करता है, जैसे कुछ लोग अगर पकड़ने में थे तो बाकी लोग ये पैसे वापस दिलाने में थे, कुछ लोग ये कंप्लेंट को ऑनलाइन फॉलो अप करने में ताकि ये पैसे फ्रीज हो जाएं, बाकी लिंक, तो पूरा साइबर पुलिस स्टेशन साथ मिलके ये काम करता है। तो मैं भी कैसे लोगों को कन्वर्ट करता है कि कोई लिंक या ओटीपी का मैसेज किस तरह से? जी, देखिए, ये बहुत एक नया तरह का फ्रॉड आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है। इसमें ये क्या करते हैं, लोगों को एक तरह से लोभ देते हैं कि आपके इतने पैसे इतने हो जाएंगे। ये तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कर रहे थे। कई बार ये क्या करते हैं, वेबसाइट फेक बना देंगे, पूरी की पूरी वेबसाइट ही फेक होगी, आप उसमें अपने पैसे निवेश करेंगे तो आपको दिखाएगा कि आपका, चलिए देखिए, 1 लाख के 6 लाख हो गए, फिर शुरू में आप निकाल भी पाएंगे, 10,000 निकालने दिए, 20,000 निकालने दिए, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरा पैसा बढ़ रहा है, पर ये एक्चुअली बढ़ता नहीं है, और एंड में जब आप अपने पैसे निकालना चाहेंगे तो वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। कभी तो वेबसाइट बंद हो जाएगी, कभी व्हाट्सएप ग्रुप का वो नंबर ही रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, इस तरह का कार्य होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जहाँ से आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, तो जो रजिस्टर्ड हैं उनसे ही खरीदें, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो पैन कार्ड होता है उससे आपका डीमैट अकाउंट या सारे शेयर्स लिंक्ड होते हैं, तो आप जब भी चाहें, या तो आप इनकम टैक्स की आपकी जो टैक्स इंफॉर्मेशन सर्विस है उससे चेक कर सकते हैं कि ये पैसे सच में मैंने खरीदे हैं या नहीं। नहीं तो म्यूचुअल फंड्स में कैम्स ऑनलाइन होता है, KAMS, उससे आप चेक कर सकते हैं कि मेरे नाम पे ये खरीद तो रहे हैं, पर क्या करोड़ हो चुके हैं, और इस तरह से। और शुरू में कुछ पैसे भी वापस दिए ताकि उनका जो है कॉन्फिडेंस बना रहे, और बाद में जब इन्होंने अपने पैसे निकालने की कोशिश करी तो इनको समझ में आया धीरे धीरे कि इनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है। इन्होंने जब ये फ्रॉड रिपोर्ट किया, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे इन्होंने कंप्लेन लॉन्च करी, और फिर ये साइबर पुलिस स्टेशन जाके FIR दर्ज करी, तो उसके बाद 1.8 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ से ऊपर 1.8 करोड़ फ्रीज अमाउंट हो गया था, क्योंकि इस हेल्पलाइन ACP मनप्रीत ने ये अमाउंट
कोर्ट से सुपरदारी करवाई है उनकी, और अब ये कोर्ट से रिलीज ऑर्डर भी हो गया है और उनको वापस होंगे। इसके अतिरिक्त हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती रही, तो इसमें अलग अलग टेक्निकल तरीकों से ट्रैक करके 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए। एक मुश्ताक और जो पटियाला का रहने वाला है, और दूसरा है जतिन जिंदल जो भी पटियाला का रहने वाला है। जतिन जिंदल ने जो है वो इसके पीछे मेन जो कहते हैं एक तरह से मास्टरमाइंड का काम किया है। उसने 4 लोगों को सैलरी पे रखा था साइबर फ्रॉड के लिए, और वो इन लोगों से फेक बैंक अकाउंट, मतलब जो लोग होते हैं उनके बैंक अकाउंट तो अपने ठीक आईडी पे लेते हैं, पर फिर वो अकाउंट इनको हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये अकाउंट हैंड ओवर किए गए और इन बैंक अकाउंट में ही ये पैसा भेजा गया। और अभी तक हम इसमें आगे भी चल रहे हैं कि और कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये जतिन कमीशन बेसिस पे काम करता था, जितना फ्रॉड अमाउंट होता था उसमें से इसको कमीशन मिलती थी, और यही वो कमीशन से आगे सैलरी भी देता था लोगों को। अभी तक जो सामने आया है कि फाइनली ये पैसे इंडिया के बाहर जो कुछ हमारे अक्यूज्ड हैं उनके पास भेजे जा रहे हैं। तो हमारा फोकस है इसमें आगे भी जितने लोग अरेस्ट हो सकते हैं वो भी किए जाएं, और जो हमारे विक्टिम हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भी वापस किए जाएं। इसमें विक्टिम का कुछ देंगे जानकारी कि विक्टिम कौन था, कहाँ था? विक्टिम सेक्टर 7 के रेजिडेंट हैं, और इसके अलावा मतलब उनकी प्रिवेसी कंसर्न्स की वजह से हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं देना चाहेंगे, पर उनके साथ भी हम कॉन्स्टेंटली टच में हैं कि उनके जो पैसे हैं वो, नहीं तो विक्टिम को मुश्किल होती है कोर्ट से रिलीज कराने के लिए। तो इसमें भी पुलिस ने उनका पूरा साथ दिया और उनके साथ जाके ही ये पैसे रिलीज के ऑर्डर करवाए हैं। तो जो फ्रीज अमाउंट है वो रिलीज हो जाता है। जैसे कि हम लोगों को जानकारी भी देते हैं कि पहले तो हमें साइबर अपराध का विक्टिम बनने से खुद को रोकना है, और अगर आपके साथ ऐसा हो भी जाता है तो जितने जल्दी से जल्दी आप ये कंप्लेंट लॉन्च करेंगे आपका अमाउंट फ्रीज हो जाता है, यानी जिसके खाते में गया है वहां रोक लिया हेल्पलाइन है उस द्वारा, और फिर ये पैसा वापस आने में आसानी हो जाती है। भले ही मतलब